उसे पता है मेरी बात पत्थर पर लकीर है। इतनी सख्ती मत करें उस पर भाई। बक 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 बक, और कुछ नहीं, चुप। बात सुनो, क्या मसला है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं ताजी, तुम्हें खूब जानता हूं मैं बस इतना चाहता हूं कि लैला किसी मुश्किल में ना पड़े, सुकून से रहे। कौन से सुकून की बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो उस बच्ची के पीछे पागल हो रही है। अल्लाह अल्लाह। तुम मर गए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा सैफर। इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा मैं? वो लोग तो मार देंगे मुझे। मैं तो समझ रहा था कि जान छूट गई। हाँ, अरे तुम आ गए सैफर। हाँ मैं आ गया। तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। क्या चीज है निगार? वैसे तो तुम्हें ये रात को दिखाना था, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने एक छोटा सा घर देखा है हमारे लिए। देखो। मेरी चंबेली, इतनी जल्दी ना करो, अभी पैसे जमा नहीं हुए, सब्र से काम लो। एक तो मैं खुश थी और तुमने फौरन मुझे उदास कर दिया। हाँ अच्छा चलो दिखाओ मुझे। एक मिनट रुको। चलो पहले ये खाओ। और ये देखो, ये समंदर का नजारा कितना जबरदस्त है। देखो, इंसान की जिंदगी ही बदल जाए बिल्कुल। रोज शाम को बैठकर कॉफी पिया करेंगे, जैसे आमिर साहब पीते हैं ना, लाइट सी कॉफी। बहुत मजा आएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। लाइट कॉफी? क्रीम वाली कॉफी क्यों नहीं? अब बस भी करो, इतनी बारीकियों में मत जाओ तुम। बेडरूम देखो, ये वाला कितना अच्छा है कितने का ये घर? और ड्राइंग रूम देखो इनका, यहाँ के ड्राइंग रूम के बराबर होगा। शायद 5% का डिस्काउंट भी है, मैंने देखा था। ये देखो, कीमत ना होने के बराबर। काम खत्म हो गया तो चले? आज का तो सारा काम हो गया, कल का चेक कर रही हूँ। चीटी करती है इतना काम तो। अच्छे मायनों में कहा है ना, क्योंकि चूटी काम तो बहुत करती है लेकिन सारी चीजें खा भी जाती है। अच्छे मायनों में ही कहा है। मैं आपको ढूंढ रही थी कमाल साहब, एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना था आपसे। बहुत अर्जेंट है क्या? बस जा ही रहे थे हम तो। अर्जेंट नहीं है, कल कर लेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, कल मिलते हैं। गुड बाय। सारा दिन विशाल को मिस करती रही, पता है आपको? मगर तुम्हारे चेहरे से तो किसी वक्त भी नहीं लगा। काम में बहुत मसरूफ थी तुम। पता नहीं, लेकिन मैं तो पूरा दिन उसकी पिक्चर देखती रही थी। लैला, बाबा, दिलास साहब, कैसे हैं आप? मेरी बेटी ने एक और जॉब शुरू कर दी। सोचा खुद जाकर मुबारकबाद दूं।
खुश आमदीद। कैसे हो बेटा? आमिर, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेटा, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। मुझे अपना मुंह बंद रखना था, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था रेहान कहीं गई है। बस अब आप ज्यादा परेशान मत हो। परेशानी ये है कि वो कहीं कुछ कर ना बैठे जो हमारे लिए मुश्किल बन जाए। हो सकता है कोई गांव से आया हो, उससे मिलने के लिए गई हो रेहान। शायद उसको लगा तुम जाने नहीं दोगे इसलिए नहीं बताया। पता नहीं बेटा, मेरा तो जहन ही नहीं काम कर रहा। बात सुनो, देखो उसके साथ सख्ती से बिल्कुल भी बात मत करना। आमिर बेटा, सच पूछो तो रेहान की खुदसरी सबसे ज्यादा मेरे लिए तकलीफ दे है। रेहान ऐसी ही है, खामोश, अपने अंदर रहने वाली। अच्छा बेटा, बस तुम खुश आमदीद। तुम तो घर से बाहर गई थी। कैसे हैं भाई? आज जल्दी आ गए? मैं रेहान के साथ बाहर गई थी फ्रेश एयर के लिए। हम अभी अभी वापस आए हैं। रेहान की शुक्रगुजार हूँ मैं, यही मुझे ले गई थी। बहुत अच्छा किया। घर में मत बैठी रहा करो, कभी बाहर भी चली जाया करो। मुझे कुछ काम करना है, स्टडी रूम जा रहा हूं मैं। सोना, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। या अल्लाह खैर। रेहान फोन पे बात कर रही थी इसलिए मैंने सुना। वो कह रही थी मैं आ रही हूँ, ये कहकर वो निकल गई। मुझे लगा वो तुम्हारे पास आई है। तो फिर वो कहाँ चली गई? अब न जाने किसके साथ है। और इस्तांबुल में तो वो किसी को जानती भी नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस बात पर तो एक जबरदस्त सी कॉफी होनी चाहिए। निगार, खुदा खैर करे, अम्मी फिर कोई तमाशा करेंगी अब। हेलो रेहान, तुम्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। ज़ैनब आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। कहाँ है
है अब वो? ज़ैनब, ज़ैनब, मैं हूं, डरो नहीं, आ जाओ बाहर। आ जाओ, आ जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इन प्यारी सी आपा का नाम है सोना और ये तुमसे खास तौर पे मिलने आई हैं। मगर आपा, ये किसी को बताएंगी तो नहीं ना? तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो ज़ैनब। जैसे मुझ पे भरोसा किया है वैसे इन पे भी कर सकती हो। अच्छा आपा, अब मुझे जाने दें आप। नहीं, किसी सूरत नहीं, तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। मुझे इसकी आदत है आपा। देखें, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आपको भी परेशानी हो जाएगी। बेफिक्र रहो, हम तुम्हें सही से छुपा के रखेंगे ज़ैनब। घबराओ नहीं, हम कुछ सोच लेंगे। हाँ बेटा, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम यहाँ बैठो और बिल्कुल नहीं डरो। शाबाश, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? बहुत अच्छा किया, मेरे को नहीं बताया तुमने अब तक। वो तो क़यामत तक ना तैयार होती इसे रखने के लिए। मगर भाई दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। वो तो मेरी सुनेंगे ही नहीं, उल्टा मुझ पे शक करेंगे। आमिर, अगर अम्मी के खिलाफ जाकर कुछ भी करते हैं तो ज़ैनब की शामत आ जाएगी। वो पहले ही बहुत सहमी हुई है। मुझे डर है कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हाँ, सही कह रही हो। मुझे लगता है बाबा के आने का इंतज़ार करना चाहिए हमें। अम्मी बाबा के अगेंस्ट नहीं जा सकती, बस बाबा के आने तक ज़ैनब को छुपा के रखना होगा। ज़ैनब बेटा, तुमने डरना नहीं है, ठीक है? बस यहीं पर रहना। कोशिश करना कि मेरे या सोना आपा के अलावा किसी के सामने नहीं आओ तुम। ठीक है। अब अच्छी तरह से अपना मुंह हाथ धो लो पहले, उसके बाद मैं तुम्हें कपड़े दूंगी, तुम अपने कपड़े भी बदल लेना। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर बैठकर कॉफी पीते हैं। लैला से एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं अभी तुम्हें। फिर कभी आऊंगा अंदर और कॉफी भी पीऊंगा। खुशी होगी मुझे। आप लोग बात कीजिए और मैं चलता हूं। तुमने कहा था कुछ दिन में छोड़ दूंगी। हाँ, ये जॉब तो नहीं छोड़ी, बल्कि ऑफिस में भी काम शुरू कर दिया। मतलब मुझे धोखा दिया। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी लैला पहले ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ और टाइम दे सकते हैं क्या? कुछ टाइम? और उससे क्या होगा? मैंने भरोसा किया और तुमने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मुझे याद है आप मेरे बाबा हैं और ताजी मेरा भाई है। मैं आप दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और पूरी जिंदगी करती रहूंगी इसी तरह। तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें परवाह ही नहीं। देखो लैला, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी कमाई हो
तुम्हें एक सुई भी चुभेगी ना, मुझे तकलीफ होगी। आखिरी बार बता रहा हूं, तुम्हारी ये दुनिया नहीं है, याद रखना। बाबा, भूल जाओ बाबा को, जो चाहो करो। यूं समझो ये बात कभी हुई नहीं। आमिर, कुछ तो है जो हमसे छुपाया गया है। रियान सरगोशी में फोन पर किसी को बोल रही थी। मैंने अपने कानों से सुना था वो किसी से मिलने की बात कर रही थी। आपको गलतफहमी हो गई होगी मॉम। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। रियान फोन पे बात करने के फौरन बाद घर से अफरा तफरी में निकल गई। काफी देर बाहर रही है वो। सुना ने झूठ बोलकर बचा लिया उसे। तुम बात करो बेटा। तो आपके ख्याल में मुझे किससे पहले बात करनी चाहिए मॉम? अपनी बहन से पूछूं क्या पहले? मेरी समझ नहीं आ रहा, आखिर वो बगैर बताए घर से बाहर गई क्यों? मॉम, मुझे काम करना है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? हाँ, झूठ बोलकर रेहान को बचा रही हो। मैं सही कह रही हूँ ना? अम्मी, सोना खामोश, आखिरी बार बता रही हूँ। आज के बाद अगर तुमने मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो आपका गुस्सा आपको खा जाएगा अम्मी। रेहान ने आखिर बिगाड़ा क्या है आपका? वो कितनी अच्छी है, दिखाई नहीं देता आपको? यहाँ किसी को कुछ नजर नहीं आता। अंधे हो गए हो तुम सब के सब। आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, आइंदा रेहान की खातिर मेरी मुखालफत करने की कोशिश ना करना। निगार। जी बोले जावेदा मैम। मैं तुम्हें एक अहम काम दे रही हूँ। जी कहिए जावेदा मैम, आपके एतमाद पर पूरी उतरूंगी। तुम मुझे रेहान की एक एक पल की रिपोर्ट लाके दोगी। उसके साथ साए की तरह रहना, नजरों से ओझल ना होने देना, और हाँ, तुम पर किसी को शक ना हो। बेफिक्र रहे आप। लेकिन याद रखना, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। उठाएं फोन बाबा, उठाएं। गुस्से में आ गए हैं शायद, फोन भी नहीं उठा रहे। थोड़ी देर और परेशान हो। भाई, लैला की कॉल है, उठा ले, कोई मसला ना हो उसके साथ। तुम्हें इससे क्या, थोड़ा सबक देना है ताकि दिमाग ठिकाने आ जाए।
अल्लाह, जब वहाँ पुराने शहर में उसकी टैक्सी गायब हो गई तो मैं अपसेट हो गई। आपने बहुत अच्छा किया आमिर को बता के। आमिर के आने से पहले रियान घर आ चुकी थी। कैसे? मैं नहीं जानती कैसे, मगर वो आमिर के घर आने से पहले ही आ चुकी थी। हाँ, मगर रियान ने तो किसी को नहीं बताया था कि वो वहाँ गई थी, तो आमिर तो बहुत नाराज हुआ होगा उस पर। सोना ने आमिर को कहा कि वो रियान के साथ बाहर गई थी। लेकिन सोना ने ये बात क्यों की आखिर? वो समझ रही है जैसे रियान को बचा लिया। इस बात पर मैंने उसे बहुत डांटा। अच्छा खैर, हम क्यों मूड खराब करें। जाहिर है वो मनहूस कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, कोई चक्कर तो जरूर है। मगर तुम देखोगी ये राज जिस दिन आमिर के सामने खुलेगा वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मगर हम साबित कैसे करेंगे? पहले तो ये पता करना होगा कि मामला है क्या, उसके बाद ही हम प्लान करेंगे ये सब कुछ आमिर के सामने कैसे लाना है। कॉफी लो। अभी तक कॉल नहीं आई और ना ही कोई मैसेज किया उन्होंने मुझे। क्या हुआ? तुमने ईमेल वाला मसला हल कर लिया? लैला आंटी, बोलो मेरी जान, कुछ कह रही थी क्या? बाबा ने कुछ पूछा है। लैला, क्या तुमने ऑफिस में आज बहुत ज्यादा काम किया है? अरे बेरहम इंसान, तुमने पूरे ऑफिस का काम मेरी बच्ची के ऊपर डाल दिया। क्या चाहते हो ये भी तुम्हारी तरह लगने लगे? ऐसा नहीं है शहरियाबा, मैं इस वक्त बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ। तो फिर लैला तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? कितनी देर से तुम किसी सोच में गुम हो। या अल्लाह, इस टाइम कौन हो सकता है? पेट भर गया तुम्हारा? यहाँ आ जाओ। कमाल, गुड इवनिंग। योंजा, खैरियत तो है इस वक्त? शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कल सुबह मीटिंग है। मैं एजेंडा लाई हूँ, आप पढ़ के साइन कर देंगे? फोन पर बता देते, सुबह मीटिंग से पहले चेक कर लेता मैं। मैंने सोचा शायद आपको कुछ चेंज करना पड़े, तो इसलिए अभी लाई हूँ मैं। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। नहीं, आप लोग डिस्टर्ब होंगे। नहीं नहीं, बैठो हमारे साथ। शहरी आपा, योंजा के लिए भी ले आए। ठीक है बेटा, अभी लाई। ज़ैनब बेटा, मैं आई हूँ, चलो शाबाश बाहर आ जाओ। आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, चलो बैठ के खा लो। शुक्रिया आपा। पकड़ लो इसे, मैं तुम्हारा बिस्तर ठीक कर देती हूँ जब तक। देखो ज़ैनब, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स रखे हैं, अगर रात को सर्दी लगे तो ले लेना, ठीक है? यहाँ सर्दी? ये तो बहुत गर्म कमरा है। मैं जहाँ रहती थी वो तो देखा है ना। रात के लिए पजामास रखे हैं, और भी कुछ चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना तुम, ठीक है? आप जा रही हैं क्या? हाँ ज़ैनब, मुझे तो जाना होगा ना, वरना घर वालों को शक हो जाएगा। आपके शौहर आ गए होंगे, आप जाएं आपा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तुम सुकून से खाना खाओ, मैं कुछ देर में वापस आऊंगी और फिर ये ट्रे ले जाऊंगी।
अब साफ आ रही है आपकी आवाज। सॉरी आपको इतना लेट कॉल कर रही हूँ, बात हो सकती है क्या? हाँ हाँ। इतनी रात को किससे बात कर रही है ये? मैंने सुना है तुम स्कूल जाने लगी हो। नर्सरी जाती हूँ, स्कूल नहीं। नर्सरी जाती हो, बहुत अच्छे। नई नई चीजें सीखोगी वहाँ, जैसे काउंटिंग सिखाएंगे तुम्हें। 100 तक तो काउंटिंग आती है मुझे। शाबाश हनी, कितनी जबरदस्त बात है। लैला आंटी ने सिखाई मुझे। चलो मेरी गुड़िया, हम चल के हाथ मुंह धो लेते हैं। मेरी शहजादी खाना खाने के बाद हाथ मुंह जरूर धोती है। आ जाओ, शाबाश। बहुत क्यूट है, बहुत समझदार भी है। हाँ बिल्कुल, इसका सारा क्रेडिट लैला को ही जाता है। बेबी सिटिंग तो बहुत मुश्किल काम है। कैसे आई इसमें? पहला एक्सपीरियंस है ना? कुछ बताएं अपने बारे में। योंजा, ये एजेंसी जिसके साथ मीटिंग है, हमारे साथ काम कर चुकी है को नहीं है? फिर बहुत पुरानी एजेंसी है कमाल साहब, मगर इनके साथ काम नहीं किया हमने।
अच्छा मूड हो रहा है मैडम का। खुदा जाने किसे मैसेजेस कर रही है। हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया आपा। कमरा भी गर्म है और बिस्तर भी आरामदेह है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे ज़ैनब। आराम से सो, बेफिक्र होके। ये अननोन नंबर से किसकी कॉल आ रही है? हेलो हेलो। निगार। जी कहें जावेदा मैम। रेहान क्या चक्कर चला रही है, कुछ पता चला? अभी तक नहीं। मुझे नहीं लगता तुम कर सकोगी। मगर अच्छा बस चुप, जाओ अपना काम करो। हाँ बोलो जमरे। जावेदा आंटी, आपके पास से निकलकर मैं कंपनी गई थी। ऐसी बात पता चली है कि बस सुबह तक सब्र मुश्किल था, इसलिए कॉल कर ली। रेहान ने एक नई सिम और एक नया फोन लिया है। अच्छा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? उसके क्रेडिट कार्ड का बिल वही आता है। युंचा की टेबल पर पड़ा था, मैंने देख लिया। उठा लाई वहां से। जबरदस्त। अच्छा तो अब क्या करना है, क्या सोच रही हैं आप? सबसे पहले तुम इसे कंफर्म करोगी। इस बार हम हर कदम सोच समझ के उठाएंगे। मैंने सोचा कहीं नंबर तो नहीं बदल लिया, तो मैंने कॉल की रेहान को, उठा लिया। वही पुराना नंबर है उसका। तो फिर उसने ये सिम किसके लिए ली है? ठीक है जमरे मेरी जान, इस बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। कंफर्म हो गया ये किसी के चक्कर में है, लेकिन किसके? अब मैं देखूंगी। जब ये बात खुलेगी तो आमिर तुम क्या करोगे? स्वीट हार्ट, पसीना आ रहा है तुम्हें? ओह, तुम्हें तो वाकई आ रहा है। चलो कपड़े चेंज करवा दूं। मुझे नहीं करने लैला आंटी। तो फिर ऐसा करो कि कमर पे टॉवल रख लो। टाइम तो काफी हो गया है मिशाल। पता है अब हम क्या करेंगे? ये दूध का ग्लास खत्म करेंगे और फौरन जाके सो जाएंगे। चलो शाबाश, बस थोड़ा सा रह गया है। मिल्क पसंद है ना तुम्हें मेरी जान? बस आखिरी सिप है। चलो आ जाओ, रूम में चलते हैं प्रिंसेस। गुड नाइट बाबा जान। गुड नाइट लिटिल प्रिंसेस। विशाल डियर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हो गया। ठीक है, फिर इजाजत दीजिए मुझे। चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ो। अरे संभल के, ठीक तो हो तुम? हाँ, बस मैं थोड़ा चलूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
रुको 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 रुको, आराम से चलो। आराम से। बैठ जाओ यहाँ पे। शहरी आपा, शहरी आपा, मैं बर्फ लेके आता हूं। शुक्र है खत्म हुआ। बहुत थक गई हूं मैं। अगर घर बड़ा हो ना तो काम भी बहुत ज्यादा होता है। मुझे नहीं चाहिए बड़ा सा घर, मुझे तो बस छोटा सा घर चाहिए, प्यारा सा 3 मंजिला। निगार, भूलना नहीं बिल्कुल, कॉरिडोर साफ करना है। ठीक है, कर दूंगी। ख्वाब भी नहीं देख सकता इंसान सुकून से। सामान की लिस्ट में कुछ ऐड तो नहीं करना? बाथरूम की कोई चीज वगैरह? हाँ, शायद वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं, याद आया तो बता दूंगी। ओके। और वो लोग जो क्लीनिंग कंपनी से अपनी बड़ी बड़ी मशीन्स लेकर आते हैं, वो मशीन किस काम की है बताओ? सफाई नहीं करते क्या वो? नहीं कमाल बेटा, कोई मसला नहीं। लड़की, चलो शाबाश, तुम चल सकती हो। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं बता रही हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मेरा यकीन करो। चलो उठो और चलने की कोशिश करो। शहरी आपा, एक और आइस पैक लेकर आएंगी? हाँ। मैंने आपको भी परेशान कर दिया। आई एम वेरी सॉरी कमाल साहब। कोई प्रॉब्लम नहीं। जफर की कॉल आ रही है इस वक्त। हाँ बोलो जफर, अर्जेंट है। सुन रहा हूं। अभी तो कोई कॉल नहीं ले सकती। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, अचानक ही मुड़ गया पाऊं। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? ऊंची हील वाले जूते पहनोगी तो ये हादसा कहीं भी हो सकता है। क्या हो गया? शायद मोच आ गई, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। अगर कहो तो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। पहले ही आपको बहुत जहमत दे दी मैंने। मैं बस अब चलूंगी। टेंशन न लो, बेहतर है रात यहीं रुक जाओ। सुबह तक देखते हैं, जरूरत हुई तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ टैक्सी में आई थी कमाल साहब, टैक्सी से ही चली जाऊंगी। आपको जहमत नहीं देना चाहती मैं। शहरी आप गेस्ट रूम रेडी कर दें, और ऊपर वाला मत कीजिएगा, इनके लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नीचे वाला कर दें। ठीक है बेटा। यहाँ क्यों रुकना चाह रही है? कहीं चोर वोर तो नहीं है? खुदा ना करे। अब समझ आया क्या मसला है।
कमाल साहब तो छुपे रुस्तम निकले और हम उनके इतने करीब हैं लेकिन हमें ही खबर नहीं। कितना अजीब गेस्ट रूम है, कितना अनकंफर्टेबल है। वहां नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई मैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे तुम्हें सही लगे, रेस्ट करो तुम। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे आदमी है, एक नजर तक नहीं देखा मेरी तरफ। बहुत वेट करना पड़ेगा इस ग्लेशियर को पिघलाने के लिए। लग रहा है कि लैला नींद में फिर से चलने लग गई है। खुदा करे ऐसा ना हो। योंजा, कौन है उस तरफ? कमाल साहब तो नहीं आए नीचे। इसका क्या करूं मैं? सरप्राइज ही दे देते, एक बार आ जाते यहाँ, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। कितना अच्छा लगता। रात को आराम से सोई थी ज़रा? बिल्कुल सर्दी नहीं थी, ना ही कोई डर खौफ था आपा। बहुत शुक्रिया। ठीक से खाना खाया है ना, पेट भर क्या? कुछ बोलूं? अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो आप बहुत परेशान हो जाएंगी ना मेरे लिए आपा।
तुम इस सब के बारे में नहीं सोचो। अगर कुछ और चाहिए तो ला दूं मैं तुम्हें। ज़ैनब, मुझसे कुछ भी मांगते हुए मत हिचकिचाओ। बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें। पानी पीना है मुझे। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये गेस्ट रूम में किस चक्कर में गई थी आखिर? यहाँ हो तुम, जरा मेरे सरदर्द की टैबलेट ला दो। जी अभी लाई जावेदा मैम। एक बात बतानी थी आपको। रेहान अभी अभी गेस्ट रूम से चलती हुई गई है। अब पता नहीं कि वो किन चक्रों में है। ठीक है, जाओ मेरी मेडिसिन लेकर आओ। जी जावेदा मैम। अपने बेड पर ही आँख खुली। शुक्र है रात को नींद में नहीं चली मैं। ज़ैनब, ज़ैनब,
अपना फोन ढूंढ रही हो क्या? ये रहा। ये तो ज़ैनब का टेलीफोन है। यहीं पर रुकना आप कुछ देर, ठीक है? मेरी घड़ी अंदर रखी होगी। इतनी अपसेट क्यों हो रही है ये? ज़ैनब को देख तो नहीं लिया इन्होंने, या देख लिया है और बता नहीं रहे। ज़ैनब, अब तुम बाहर आ सकती हो बेटा। मगर यहाँ कैसे आई तुम? वो आंटी मुझे देख लेती अगर मैं वहां से भागती नहीं। ठीक है ज़ैनब, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? अरे पानी तो मैं कमरे में ही भूल कर आ गई हूँ। तुम मेरे कमरे में ही रुकना, मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो बस निकल रहे हैं। अब तुम्हारा पाँव कैसा है योंजा? माशाअल्लाह से बिल्कुल ठीक है ये। अब तो ये डांस भी कर सकती है। काफी बेहतर है। हाँ, लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखा लेना, एक्सरे भी करवा लेना, ठीक है? हाँ कमाल बेटा, मैंने मिशाल बेटी के कुछ पुराने कपड़े निकाले हैं। इसके अलावा और कुछ पुरानी चीजें भी निकाल दी हैं। लैला बेटी किसी जरूरतमंद को पहुंचा देगी, मगर वो बैग थोड़ा भारी हो गया है, बेचारी लैला उठा नहीं सकेगी। तुम भी थोड़ी सी नेकी कर लो और इसे वहाँ तक ले जाओ मेरा बेटा। तो ठीक है, मैं ले जाता हूँ इसे। योंजा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी मंगवा देता हूँ। ज़ैनब बेटा, बाहर आ जाओ, मैं हूं, छुपने की जरूरत नहीं है।
रेहान आपा, आपने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मुझे पकड़ लिया तो सौतेली माँ के हवाले कर देंगे और आप पर भी गुस्सा करेंगे। आप नाराज मत होना। ये क्या किया तुमने सेना? ऐसे ही चली गई? मगर मैं तुम्हें सड़कों पर नहीं छोड़ सकती हूँ। सुबह सबसे पहले कंपनी चली गई, सेक्रेटरी से बात की और उसे कहा कि रेहान के कार्ड का बिल आमिर को दे दे। ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। बस आमिर को पता चल जाए कि रेहान के पास एक और फोन भी मौजूद है तो देखिएगा कयामत कर देगा वो। इंशाल्लाह मेरी जान, तुम यहाँ आ जाओ, मिलके कॉफी पी लेते हैं और डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, कॉफी रेडी रखिएगा, मैं आ रही हूँ। ठीक है जेमरे। ये कहाँ जा रही है इतनी तेज चलती हुई? काश बाकी मैचेस भी इतने जबरदस्त हों जैसे शाम का मैच था। एक्साइटमेंट से सीट पर बैठ ही नहीं पाया, ऐसा हो गया था। जफर साहब, आपके और गेस्ट आ गए हैं। मैच प्लेंटी किक पर जब आ गया फिर तो एंड था। कुछ ना पूछो बस। अच्छा मैं चलता हूं। आपने जो पेपर्स मंगवाए थे ये रहे। बस ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। और आपकी वाइफ का क्रेडिट कार्ड बिल भी है, कंपनी के एड्रेस पर भेजा है उन्होंने। ठीक है, उसे भी रख दीजिए यहीं। शुक्रिया। ये खुला हुआ क्यों है? नया फोन और नई सिम ली है उसने। हाँ, अब साफ आ रही है आपकी आवाज़। सॉरी आपको इतना लेट कॉल कर रही हूँ, बात हो सकती है क्या? अपना फोन ढूंढ रही हो क्या? ये रहा। ये दूसरे फोन और सिम का क्या चक्कर है? क्या करती फिर रही हो तुम आखिर? ओके, बहुत शुक्रिया। टैक्सी आ चुकी है, बाहर वेट कर रहा है फोन। थैंक यू सो मच कमाल साहब। यू आर ऑलवेज वेलकम। और हाँ, गेट वेल सून। योंजा,
हमारी टेंडर्स की तैयारी बिल्कुल सीक्रेट रहनी चाहिए, किसी को पता ना चले। बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। ज़ैनब, रुको 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 रुको, भाग क्यों रही हो तुम मुझसे? हाँ रेहान आपा, आप प्लीज मुझे जाने दें, आपके लिए भी मसला हो गया ना। ऐसी कोई बात नहीं है, डरो नहीं। अगर हो गया तो? ज़ैनब, मेरी बात सुनो, इधर देखो। ज़ैनब, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, सुन लिया तुमने? वाह, कौन है ये लड़की? चलो आ जाओ मेरे साथ। कहाँ थी तू बदमाश लड़की? छोड़ो मुझे। मुझसे भागेगी? हाँ, मैं तुझे ढूंढ नहीं सकती क्या? मैंने बोला छोड़े। अब निकलेगी घर से तू? मैं कह रही हूँ छोड़े उसे। मुझे रोकने वाली होती कौन हो तुम? ज़ैनब आपके साथ नहीं जाएगी, अब ये मेरे साथ रहेगी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? वाह वाह वाह, जबरदस्ती लेके जाओगी? हाँ, मैं जबरदस्ती नहीं लेकर जा रही हूँ। मुंह पर झूठ बोल रही हो तुम मेरे। ठहरो, अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। पुलिस को? लड़की को ले जा रही थी ये? तुम्हें तो अदालत में खींचूंगी मैं, क्योंकि मेरी बेटी को अगवा करके ले जा रही हो तुम। अगवा कर रही है यानी लड़की को? अब भी अगर कोई हंगामा ना हो तो मेरा नाम जैमरे नहीं। रेहान आपा, मुझे इस औरत से बचा लीजिए, खुदा के लिए। छोड़ो इसे, छोड़ो, कोई नहीं छीन सकता तुझे मुझसे। पूरा मोहल्ला आ जाए तो भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा छोड़ो उसे, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? कौन माँ बेटी के बीच में आने वाली? हाँ, बात सुन मेरी, देख मुझे गुस्सा मत दिला, तेरा क्या हशर करूंगी जानती है ना तू। मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी, चली जाओ अब तुम यहाँ से। तुम हो कौन भला और इसकी कौन लगती हो? ज़ैनब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। देखो तो जरा इस गवार के एक्शन। ओह, घर में तो ये खटकनी बिल्ली वाला रूप कभी नहीं देखा इसका। हम पुलिस के पास जा रहे हैं, ये बताएगी पुलिस को कि तुम इस पे कितना जुल्म करती हो। तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी क्या? जाओ बताओ पुलिस को, अभी जाओ, वो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे किसी की बच्ची को जबरदस्ती रखने पर। अल्लाह सब देख रहा है। आ जाओ ज़ैनब, चले यहाँ से। ओ ज़ैनब साहिबा, तू समझ रही है तुझे सहारा मिल गया? माशाल्लाह, गलत कर रही है। 2 दिन में तू बोझ बन जाएगी और निकाल देगी तुझे ये। ज़ैनब बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? तुम कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनोगी, इस तरह की बात कभी भी नहीं सोचना तुम। उसकी बात मत सुनो, अपने दिमाग से निकाल दो उसकी बातें, ठीक है? आ जाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ भी नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि योंजा चली गई। अभी तो टैक्सी में बैठ कर गई। हमारे साथ चलती तो अच्छा था ना। उसे ऑफिस में कुछ काम था, हमारे साथ क्यों चलती? मेरे ख्याल से अभी उसे और केयर की जरूरत थी। वो भी तो आपका काफी ख्याल रखती है ना। ज़हीन लड़की है और काफी मेहनती भी है, खूबसूरत भी है। समझा नहीं मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेनी होगी इसी वक्त। ठीक है, बात करो, वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो ताजी। लैला, तुम्हें फौरन आना होगा। क्या मसला हो गया ताजी? कहीं बाबा को तो कुछ नहीं हो गया? फोन पर नहीं बता सकता तुम्हें।
क्या हुआ, परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ, वो शायद एक फ्रेंड बहुत बीमार हो गई है, कई दिन से हॉस्पिटल में है। मैं 10 मिनट में उसे देखती हुई ऑफिस पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जल्दी जाओ। ओके, बाय। अपना ख्याल रखना। आखिर क्यों ली होगी उसने दूसरी सिम? मकसद क्या है? और इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की उसने? क्या छुपा रही है मुझसे? और क्यों छुपा रही है? ज़ैनब, तुम यहीं पे खड़ी रहना, ठीक है? हाँ हाँ। चलो आ जाओ। सीधा गेस्ट रूम में चलेंगे। बस अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम डरने की जरूरत नहीं है। उठाओ, फोन उठाओ मेरा। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही आखिर? क्या हो गया? किस बात पर गुस्सा है? कुछ नहीं। समझ गया। मसला वही है, रेयान। क्या किया उसने? आमिर, उसने बगैर बताए एक नया फोन और नई सिम खरीदी है। हाँ तो क्या हो गया फिर? मुझे इससे पता चला, क्रेडिट कार्ड के इस बिल से। क्या ये नॉर्मल है? चलो मैं कुछ नहीं कहता, मगर मैं तुम्हारी जगह होता तो गुस्सा करने से पहले उससे जरूर पूछता। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। रुको 1 मिनट, तुमसे बात करनी है। जी बोले, क्या हुआ? माफी चाहती हूँ। मैंने देखा शायद कोई झगड़ा हो रहा था तुम्हारा उस औरत से। जानने वाली है तुम्हारी? कोई जानने वाली नहीं। आप उसकी दोस्त हैं क्या? हिमायत लेने आई हैं उसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं मेरा। तो आप जो कोई भी हैं, अपने काम से काम रखें। पता भी है कितने दिन से गायब थी वो, और वैसे भी जो कमा के लाती थी उसमें तो एक आदमी नहीं खा सकता। तुम मुझे गलत समझी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन पहले ये बता दूं कि वो औरत है कौन। वो तरुण खानदान की अकलौती बहू है। वो मशहूर तरुण खानदान? और वो लड़की तुम्हारी बेटी है? जी हाँ, सौतेली है। अजाब है जिंदगी का। कुछ दिन पहले घर से भाग गई थी, नसीब खुल गया अब तो उसका। असल में
अगर तुम चाहो तो तुम्हारा नसीब भी खुल सकता है। मेरी बात गौर से सुनो। तो इतने पैसे कमा सकती हो कि तुमने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे कभी। अच्छा ठीक है, तो आपने मीटिंग कल पर शिफ्ट कर दी है। अच्छा ठीक है, कल 3 बजे आपसे मिलता हूं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बेटा सब खैरियत है? आज घर से काम करूंगा, ऑफिस नहीं जा रहा। मीटिंग कैंसिल हो गई है। आज क्यों नहीं हो रही? अनकरा से आने वालों की फ्लाइट मिस हो गई है। अब कल पहुंचेंगे वो लोग। ठीक है बेटा, अब तुम मेरी हेल्प करवाओगे। अच्छा बताओ, क्या खिड़कियों से शुरू करूं? मैं सफाई कर लूंगी, तुम बस बैठ के देखते रहना। मैं ऊपर काम करूंगा, आप यहाँ आराम से काम करें। रुक जाओ बेटा, बैठो। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था कि हेल्प करा दो, और तुम एकदम से खड़े ही हो गए। 1 मिनट रुक जाए, ऐसे साइन कराने होंगे मुझसे। किसे साइन कराने होंगे भाई? क्या कोई परिस्तार आ गया तुम्हारा? कार्गो वाला है, कार्गो। हाँ। लैला के लिए है। मंगवाया है? जल्दी बताओ, क्या मंगवा लिया? लैपटॉप खराब हो गया था, नया मंगवाया मैंने। एक्सेप्ट कर तो लेगी ना? उसके कमरे में रख दो ले जाके। उसे कह देना मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं मंगवाया। इस तरह कर लिया उसने यकीन। क्या पता यकीन कर भी ले, अनहोनी भी तो इसी दुनिया में होती है। जैमरे की बर्थडे याद है तुम्हें? रियान का हाथ थामकर सब लोगों के सामने डट गए थे, याद है ना? उस दिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। हाँ, मैं वही था। रियान अकेली पड़ गई थी, तुम रियान के लिए आगे बढ़कर आए ताकि उसका दिल ना टूटे। रियान की केयर करते थे तुम। मैं समझता हूं रियान की अभी भी केयर करते हो। तुम्हें जो डाउट्स हैं उनके रीजंस तलाश करो। इतनी टेंशन रियान की क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूं, बल्कि तुम भी जानते हो ये बात। मैं बस ये चाहता हूं कि वो मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दे, बस ये मसला है। समझ गए तुम? रेहान आपा, वो मुझे कहीं ढूंढ तो नहीं लेगी? वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगी ज़ैनब, क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो फिर कैसे ढूंढेंगी? तुम यहाँ महफूज हो, घबराओ नहीं। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हें उसके हवाले कभी नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास रहोगी। चलो अब तुम थोड़ा लेट जाओ और आराम कर लो। तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही मुश्किल था। सो जाओ और दिमाग को रिलैक्स करो। चलो अब अपने शूज उतारो।
ये कौन है? हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ, मेरा तारुफ सुनो चंदा। मैं वो हूँ जिसकी बेटी को तुम सड़क से अगवा करके लेके गई हो। मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? मिल गया कहीं से, पता भी ढूंढ चुकी हूँ। अगर तुमने बात नहीं मानी तो याद रखना तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। क्या चाहती हो तुम? 50,000 चाहिए। समझी नहीं मैं। इसमें क्या समझाऊं? 50,000 पूरे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो कर लो इंतजाम। कहाँ से करूंगी मैं? तो सबको बताऊंगी कि तरहुम खानदान की जो बहू है वो बच्चे अगवा करती है। टीवी पे जाके बताऊंगी, अखबारों में छपवाऊंगी। अगर जेल ना भी हुई तुम्हें तो इतना तो तय है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। किस किस्म की इंसान हो तुम? दफा करो कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। आज शाम 6 बजे तक पैसे मिल जाएं। सुन लिया तुमने? कहीं से भी ला कर दो मुझे, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। क्या कह रही है? डर गई है। डर तो गई है, लेकिन इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगी वो? कर लेगी, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारी बेटी तुम्हें ना देने के लिए वो हर काम कर सकती है। आप सही कह रही थी, वाकई नसीब खुल रहा है। सौतेली से जान भी छूट गई और पैसे भी मिलेंगे। और अभी तो शुरुआत है। अगर आगे भी मेरे कहने पर चलती रहोगी तो इससे भी ज्यादा मिलेंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं, इस बारे में सामने बैठ के बात करूंगी। इंशाअल्लाह वो समझेंगे मेरी बात। मैं समझता हूं रियान की अभी भी केयर करते हो। इतनी टेंशन रियान की क्यों ले रहे हो? मैं जानता हूं, बल्कि तुम भी जानते हो ये बात।
मेरा बेचारा प्यारा शौहर मुझे खुश करने के लिए क्या हाल कर लिया अपना। उठ जाओ मेरी जान। सैफर, सैफर। 350 बन गया किराया जनाब। बैठे बैठे सो गए थे तुम सैफर? मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम, देखना। अब खाना भी लेकर आती हूँ। हाँ शुक्रिया। अच्छा जरा बताओ कितनी बचत कर ली? यानी वैसे मैं सस्ते मकान ही देख रही हूँ, बस 2-3 कमरों वाले और ड्राइंग रूम। फरमाइशें खत्म नहीं होती। देखो जरा ऐसे देखो और 5-6 दफा देखो। मैं तो बस 2 गज की कब्र ही खरीद सकता हूँ। कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा।